श्री राम। दोस्तों, जीवन में एक बात याद रखें, कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता है। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो आखिरी तक प्रयास करते हैं। सफलता उनके कदमों में होती है, तो हिम्मत ना हारें, अपने प्रयास जारी रखें। प्रयासों से सब कुछ मिलता है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि मैंने लिखा है जनवरी 2026, 1 जनवरी 26 से 31 जनवरी 26 तक। मानसिक तनाव, धन, रिश्ते, परिवार, जायदाद, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, शेयर बाजार, ऋण, रोग, शत्रु भय, पुलिस केस, अदालती मामले, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह, भाग्य, नौकरी, प्राइवेट हो या सरकारी, कोई फर्क नहीं पड़ता, राजनीति, लाभ, विदेश और खर्च। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि वृश्चिक बनती है, उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि जिसमें चंद्रमा बैठते ही नीच राशि के हो जाते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों, मानसिक तनाव किस बात का? मानसिक तनाव जो पहले था, पहले की परिभाषा 2023 से 2023, 2024 और जून 2025 तक जो मानसिक तनाव था, वो तो स्थिति बदल गई है, लेकिन मानसिक तनाव तो आज भी है। कैसा मानसिक तनाव है? दोस्तों, तनाव के कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो दिखता है वो क्या है? जैसे कि परिवार में खुशियों की कमी, माता की सेहत कमजोर, माता से संबंध कमजोर, जायदाद के मामलों में तकलीफें, जो परिवार में माहौल होना चाहिए वो नहीं है, संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता, शिक्षा के क्षेत्र में तकलीफें, लव एंड रिलेशन की स्थिति बढ़िया नहीं है, जिनको संतान प्राप्त करनी है उनको तकलीफें, और शेयर मार्केट से भी नुकसानदायक स्थिति का आभास। ऋण, रोग, शत्रु भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, यह भी मामले तकलीफ देते हैं। इसके अलावा जो लोग नौकरी के क्षेत्र में हैं, उनका भी बैंड बजा हुआ है, उनका तो लंबे समय से चिंता का सामना करना पड़ रहा है। राजनीति वाले भी परेशान हैं, पिता की सेहत को लेकर के भी परेशान है, और अप्रत्याशित खर्चे जो लागू हैं, अचानक करना पड़ता है। इन सब पर बोलूंगा, लेकिन सभी भावों का परिणाम समझाने का प्रयास करूंगा। तो मानसिक तनाव तो समझा दिया, लेकिन धन के मामले कैसे हैं? धन के मामले काफी हद तक मजबूत बने हुए हैं, यानी मैं ये बोल सकता हूं, धन आ रहा है, धन आता रहेगा, और बहुत सारे लोगों के धन भी जमा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कुंडली का दूसरा भाव धन का होता है, और धन के भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव तो ठीक नहीं होता है, लेकिन अष्टम भाव में बैठ करके दूसरे धन के भाव पर, अपने ही घर पर, यानी धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और धनु राशि कुंडली के दूसरे धन के भाव पर दृष्टि डालने से अपने घर की शोभा बढ़ाने का हर संभव प्रयास करेंगे, जिसके कारण वृश्चिक राशि के लोगों के धन भी आ रहा है। देखिए, मैं यह नहीं कह सकता धन के मामले कब कमजोर थे। 2022, 2023, 2024 और 2025, कब तक? 15 मई 2025 तक। उसके बाद स्थितियां बदल गई, और अभी बदली हुई स्थितियां ही हैं, तो धन भी आएगा और धन भी जमा भी होगा। कुटुंब और परिवार के लोगों से जो मतभेद था, जो मनभेद था, वो दूर होने के संकेत, कहीं ना कहीं स्थितियां बदल रही है। और देखो, आप समय लचीला हो गया है, अगर आप एक कदम आगे बढ़ोगे तो कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते तो मजबूत होंगे, सुधार होगा, मजबूत होंगे, कुछ न कुछ होगा। और बहुत सारे लोगों के
पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद भी हल होने के संकेत देवगुरु बृहस्पति स्वयं बना रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यही भाव होता है पैतृक संपत्ति का, जिसके कारण देवगुरु बृहस्पति अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए, अपने घर की रक्षा करने के लिए काम करेंगे। और वो लोग जिनके गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें थी, जैसे जैसे सर हुआ, आंख हुई, नाक हुआ, कान हुआ, गला हुआ, मुंह हुआ, दांत हुए, गर्दन के आगे पीछे हुए, उसमें या तो सुधार या ठीक होने के संकेत देखने को मिलते हैं। ये सब कुछ जनवरी 2026 में आपको लाभ लेने का मौका देखने को मिलेगा। और दोस्तों एक बात कह देता हूं, अच्छा समय प्रयासों से नहीं आता है, ये तो भगवान की कृपा से उन ग्रहों का साथ देने से ही आता है। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का तीसरा भाव किसका? इस भाव का स्वामी कौन है? शनिदेव। और शनिदेव कहां बैठे हैं? कुंडली के पंचम भाव में। किसके घर में? देवगुरु बृहस्पति के घर में। कौन है देवगुरु बृहस्पति? शनिदेव के शत्रु हैं। तो फिर यहां लाभ कैसे देंगे? नहीं देंगे। तो इस घर का लाभ नहीं मिलेगा? मिलेगा। कैसे मिलेगा? 15 जनवरी 2025 को, 15 जनवरी 2026 को इस भाव में मंगलदेव पधारेंगे। तो मंगलदेव अकेले नहीं आ रहे हैं, ये चारों ग्रह यहां पे आ रहे हैं आगे पीछे। जैसे 12 जनवरी को शुक्रदेव, और ये शुक्रदेव के मित्र शनिदेव का घर है। 14 जनवरी को सूर्यदेव, सूर्यदेव के शत्रु शनिदेव का घर है। 17 जनवरी को बुधदेव, और बुधदेव के मित्र शनिदेव का घर है। और 15 जनवरी को मंगलदेव, और मंगलदेव की स्वयं की उच्च राशि है, मकर राशि में मंगलदेव उच्च राशि के हो जाते हैं। जिससे क्या होता है? जिससे साहस और पराक्रम में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। और मंगलदेव की उच्च राशि होने के कारण मंगलदेव बहुत ताकत लगाएंगे इसका लाभ देने के लिए। इसके अलावा यहां के लाभ के साथ साथ यहां पे भी लाभ देंगे और यहां पे भी लाभ देंगे। तो क्या होगा? साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में जबरदस्त सुधार होगा। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। और क्या हो सकता है? यहां पर बैठ करके मंगलदेव की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव किसका होता है? छठा भाव पहली बात मंगलदेव का स्वयं का घर है, मेष राशि। छठा भाव होता है ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इन सब का छठा भाव होता है। और इस स्थिति के कारण वृश्चिक राशि के लोग बहुत परेशान हैं। तो क्या होगा? इस स्थिति में मंगलदेव चार चांद लगा देंगे। क्या करेंगे? यहां पर चौथी दृष्टि पड़ने के कारण आपके कर्ज की स्थिति को सुधारने का काम करेंगे। जो लोग कर्ज के कारण आप पे दबाव बनाना चाह रहे हैं या आप परेशान हैं, उस स्थिति में बहुत बड़ा सुधार करने का संकेत देखने को मिलता है। इस समय में बहुत सारे वृश्चिक राशि के लोग अगर कर्जदार हैं तो उसको कम करने का बहुत बड़ा मौका मंगलदेव दे रहे हैं। जिन लोगों को लोन चाहिए, पैसा चाहिए, वो व्यवस्था भी यहां पर मंगलदेव करने के सिम्टम्स पैदा करेंगे। रोगों के मामले में बहुत बड़ा सुधार। ऐसा क्यों? क्योंकि अपने घर पर दृष्टि डाल करके अपने घर की स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, जिससे रोगों के मामले में भी सुधार के संकेत देखने को मिलते हैं। और होगा, इसमें संदेह नहीं। शत्रु, गुप्त शत्रुओं या ओपन शत्रुओं का विनाश करेंगे। इस समय में शत्रुओं के कारण परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। मन में भय लगना, जिन लोगों को भय लगता है वो भी स्थिति बदल देंगे। स्थितियां आपके पक्ष में करने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है, तो यहां की स्थिति सुधारेंगे। षड्यंत्रकारी लोग कितने ही परेशान करने वाले हो,
इस समय में उनकी एक नहीं चलेगी। जिन लोगों के पुलिस केस हैं उन लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, 15 जनवरी 2026 से यहां पर मंगलदेव की दृष्टि पड़ने के कारण पुलिस केस से संबंधित आप अपने काम को अपने पक्ष में ला सकते हैं या निपटा सकते हैं, और ऐसा समय 22 फरवरी 2026 तक रहेगा। जिन लोगों के अदालती मामले हैं, विचाराधीन है, चल रहे हैं, उन लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, आगाह करना चाहूंगा, इस समय का लाभ लेकर आपके अदालती मामलों को अपने पक्ष में करने का या निपटाने का या समझौता करने का प्रयास करें, तो यह काम भी आपका निपटने के संकेत मंगलदेव बनाएंगे। प्रयास करें तो सफलता आपके कदमों में होगी, लेकिन प्रयास करने से होगी, सोचने से, संदेहजनक स्थिति में रहने से काम नहीं होता है। प्रयासों से ही सफलता मिलती है और करना चाहिए। मंगलदेव की सप्तम दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ने से और यहां पर चंद्रमा की राशि होने से कर्क राशि, और मंगलदेव कर्क राशि को अपनी नीच राशि मानने से भाग्य में अवरोध पैदा कर सकते हैं। बनते हुए कार्यों की स्थिति में तकलीफ पैदा कर सकते हैं। भाग्य का साथ मिलने में संदेहजनक स्थिति पैदा कर सकते हैं। कार्य रुक रुक कर होने की स्थिति का माहौल बना सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति से दूर करने के संकेत बनाने में देर नहीं लगाएंगे, ऐसी स्थिति का भी निर्माण कर सकते हैं। तो जो भी करना है सोच समझ के करें, तो आपके भाग्य की स्थिति का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार लगन के स्वामी होने के कारण और अपनी उच्च राशि में आने के कारण, छठे भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण यहां पर स्थितियों में कुछ बदलाव लाएंगे। क्या लाएंगे? मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सोचने समझने की स्थितियां बदलेगी, निर्णय लेने में सक्षम करेंगे, स्वभाव का चिड़चिड़ापन दूर करेंगे, क्रोध वाली स्थिति को बदलेंगे, आपकी भाषा ठीक करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा मन में प्रसन्नता जैसी स्थिति का भी आभास कराने का काम करेंगे। प्रयास करें तो यह सब कुछ देखने को मिलता है, ऐसी संभावना व्यक्त करता हूं। कुंडली का चौथा भाव शनिदेव का घर है, और यहां पर कौन बैठे हैं? राहुदेव। एक बात याद रखें, शनिदेव के घर में राहुदेव बैठे हैं, बढ़िया बात है, लेकिन राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण आपके परिवार की स्थितियां कहीं ना कहीं तनाव से जूझ रही है। जो माहौल होना चाहिए प्रेम का, व्यवहार का, वो देखने को नहीं मिलता है। परिवार में प्रेम की कमी है, बहुत सारे लोगों के परिवार में कलह जैसी स्थिति है, तो परिवार की स्थिति सुधारने का प्रयास करें। परिवार का मामला ठीक नहीं है, थोड़ा समझे बात को, और देखिए अगर आप समझते हैं तो स्थिति आप बदल सकते हैं, लेकिन परिवार की स्थिति ठीक नहीं है भाई। माता से संबंध कमजोर है, माता की सेहत कमजोर है। कौन कर रहे हैं? राहुदेव। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने में बेचने में तकलीफें हैं। फिर भी आप लेना बेचना चाहो तो बहुत सावधानी के साथ काम करने का प्रयास करें, क्योंकि तकलीफ कौन पैदा करेगा? राहुदेव। जिसके कारण कैसे होगी तकलीफ? आपकी मति भ्रमित करके। तो जो भी करें सोच समझ के करें, और वाहन सुख की प्राप्ति भी सोच समझ के करने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आवश्यक है तो ही जमीन जायदाद में भाग लें, अन्यथा फिलहाल टालने का प्रयास करें तो बढ़िया रहेगा। कुंडली का पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का और शेयर मार्केट का। दोस्तों पंचम भाव के देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, लेकिन पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति के शत्रु शनिदेव बैठे हैं। शनिदेव के बैठने से पंचम भाव की स्थितियां थोड़ी तनावपूर्ण हो जाती है, जिससे क्या होता है? जिससे संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी अवस्था का आभास होता है। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा का भाव भी यही है, शिक्षा के क्षेत्र में शनिदेव परफेक्ट गति में अवरोध पैदा करते हैं। क्या करते हैं?
टालने की प्रवृत्ति पैदा करते हैं, आलस पैदा करते हैं, गति धीमी करते हैं। गति धीमी क्यों? क्योंकि इनकी चाल धीमी है, गति धीमी करते हैं और ऐसी प्रवृत्ति पैदा करते हैं, मैंने देख लिया, मेरे को याद है, मैं देख लूंगा, मैं एक बार देखते ही पूरा हो जाएगा। इन सब चीजों से बचने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्यों रहेगा बेहतर? क्योंकि शनिदेव की चाल बहुत धीमी होती है। अगर आप अपने काम पर ध्यान देंगे, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में रात दिन एक कर देंगे, तो शनिदेव की चाल बहुत धीमी है और आप प्रयास करेंगे तो आपकी चाल आगे निकल जाएगी। चाल आगे निकलने पर शिक्षा के क्षेत्र से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपने टालने का प्रयास किया तो शनिदेव की चलेगी, आपकी नहीं चलेगी, यह ध्यान रहे। जिन लोगों को संतान चाहिए उनको थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा, सावधानी रखना ही पड़ेगा। लव एंड रिलेशन की स्थितियां मजबूत नहीं हो सकती है। क्यों? पहली बात, एक दूसरे में जिद्दीपन जैसी स्थिति कौन पैदा करेगा? शनिदेव। दूसरी बात, आप क्या चाहते हो, आपका साथी क्या चाहता है, जिसके कारण भी स्थितियां बदल जाएगी। तीसरी बात, जो मैंने कह दिया वही सही है, जिसके कारण आपके तालमेल में, आपके नजदीकीपन में, एक दूसरे को समझने में या प्रेम संबंधों में तनावपूर्ण स्थिति या कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जिससे आपके रिश्ते मजबूत नहीं हो सकते और लव मैरिज होने के योगों में तकलीफ का ही आभास देखने को मिलता है। तो यहां पर भी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। अचानक धन हानि कौन करा सकते हैं? शनिदेव। और शेयर मार्केट से भी नुकसानदायक स्थिति का यह आभास होता है। छठे भाव की हम बात कर चुके। सप्तम भाव होता है व्यापार, दांपत्य जीवन, विवाह, शादी संबंध के योगों का। दोस्तों, इस समय में आपका व्यापार अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होगा। दांपत्य जीवन की स्थितियां बहुत अच्छी होगी और विवाह शादी संबंध के योग जनवरी 2026 में बहुत बढ़िया होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में अपने मित्र ग्रह शनिदेव के घर में आएंगे और शनिदेव की भी कृपा देखिए, कुंडली के पंचम भाव में बैठकर तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर डाल रहे हैं। मित्र ग्रह शुक्रदेव का घर है और शुक्रदेव शनिदेव के घर में पधार रहे हैं। ऐसे तालमेल के कारण विवाह शादी संबंध के मजबूत योग बनने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। जो लोग अविवाहित हैं, जिनका विवाह शादी संबंध करना है, ध्यान रहे यह समय बहुत मुश्किल से आपके लिए ही आया है। प्रयास करें तो सफलता मिलेगी। दूसरा, व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त करने के योग भी देखने को मिलते हैं। व्यापार कैसा भी हो, व्यापार को आप नई ऊंचाइयां छू सकते हैं, व्यापार की दशा एवं दिशा बदल सकते हैं, व्यापार के क्षेत्र से अच्छा लाभ कमा सकते हैं, पार्टनरशिप का व्यापार कर सकते हैं, नया व्यापार कर सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र से स्थितियां मजबूत है। दांपत्य जीवन की स्थितियां बहुत अच्छी, जितने भी गिला शिकवा है दूर होकर के मजबूत संबंधों का संकेत देखने को मिलता है और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक होने के संकेत ही देखने को मिलते हैं। तो प्रयास करें तो सफलता तो मिलेगी। कुंडली का अष्टम भाव ठीक नहीं होता है। यहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। क्या हो सकता है? पेट से संबंधित तकलीफों का ध्यान रखें। क्या हो सकता है? गैस्ट्रिक ट्रबल हो सकती है, कब्जी हो सकती है, आंतों से संबंधित पीड़ा हो सकती है, लिवर से संबंधित पीड़ा हो सकती है। यानी खाने पीने का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर भी कोई तकलीफ होती है तो तुरंत डॉक्टर साहब से संपर्क करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और क्या हो सकता है? ससुराल पक्ष से संबंधों में मजबूती आएगी। जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वालों को लाभ देंगे। जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनको भी लाभ देंगे। उधार दिया हुआ पैसा या डूबा हुआ पैसा लाने का काम भी देवगुरु बृहस्पति करेंगे। यह सब कुछ
करेंगे। लेकिन लाभ में ये धन के भाव पर दृष्टि पड़ने से धन भी लाएंगे भाई, प्रयास करें तो लाभ तो मिलेगा, लाभ तो मिलेगा, इसमें संदेह नहीं। भाग्य भाव की स्थिति पर हम बात कर चुके हैं। कुंडली का कर्म और कैरियर, दसम भाव, दसम भाव की स्थितियां लंबे समय से तनावपूर्ण स्थिति का आभास करा रहा है। ऐसा क्यों? यहां पर केतुदेव विराजमान है, वो भी सूर्यदेव के घर में, और इस घर पर राहुदेव की भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है। एक्चुअल में राहुदेव ही सूर्यदेव के शत्रु हैं। यह दृष्टि पड़ने के कारण दृष्टि ग्रहण दोष बन गया। आप लोगों ने देखा होगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण वो राहुदेव की देन है। इस देन के कारण, ऐसी प्रवृत्ति के कारण बहुत सारे वृश्चिक राशि के लोग जो नौकरी पाना चाहते हैं, बार बार तकलीफों का सामना करना पड़ता है, तकलीफों का सामना करना ही पड़ता है। दूसरा, जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा व्यवधान पैदा कर रहे हैं। जिससे क्या होता है, जिससे आपके बॉस लोगों से आपके संबंधों में मजबूती नहीं है। साथ में काम करने वाले लोग आपके साथ राजनीति कर रहे हैं। और क्या हो सकता है? काम का दबाव, काम का तनाव, काम से परेशान, और आपका बार बार मन करता है स्थान परिवर्तन कर लें, नौकरी बदल लें, और ऐसे भी ख्याल आते हैं कि जितना मैं काम करता हूं उतना पैसा नहीं मिल रहा है, साला मेरे से बाद में आने वाला और मेरे से कम जानने वाला मेरे से ज्यादा पैसा ले रहा है। आपके दिमाग में उल्टी सुल्टी भ्रांतियां पैदा करके खराब करने का काम कौन करते हैं? देवगुरु बृहस्पति। दोस्तों, ना प्रमोशन, ना ट्रांसफर, और ना मनपसंद जगह, यानी नौकरी के क्षेत्र से वृश्चिक राशि के लोग संतुष्ट नहीं है। तो क्या होगा दोस्तों? जब तक यहां पर केतुदेव बैठे हैं तब तक स्थितियां बेहतर होने के संकेत देखने को नहीं मिलते। क्या करना चाहिए? संयम और धैर्य के साथ में काम करने का प्रयास करना चाहिए। अपने काम को ईश्वर की पूजा मान करके जैसे भी हो करने का प्रयास करना चाहिए। वो अपना काम कर रहे हैं, आपको अपना काम करना है। किसी भी प्रकार से माइंड में भ्रांतियां पैदा न होने दें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। यही बात राजनीति करने वालों को कहूंगा कि अपने काम को बहुत सावधानी, चतुर एवं चौकन्ना रह करके करने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपने बिना सोचे समझे कोई कदम उठा लिया तो उसकी भरपाई करने के लिए तैयार रहें। जिन लोगों के सरकारी काम होने हैं सब अटके पड़े हैं और अभी होने के योग भी नहीं है। पिता की सेहत कमजोर, पिता से संबंध कमजोर, पिता के व्यापार में हानि जैसी स्थितियों का आभास होता है। कुंडली का एकादश लाभ भाव स्थितियां मजबूत है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहां पर शनिदेव की सप्तम दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव के मित्र बुधदेव का घर है, और बुधदेव भी कुंडली के तीसरे भाव में शनिदेव के घर में आ रहे हैं। तो लाभ तो आएगा, और वैसे भी आ रहा है, लाभ भी आएगा, लाभ भी बढ़ेगा, आएगा। बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्ते मजबूत होंगे। कुंडली का 12वां भाव किसका घर है? शुक्रदेव का घर है। 12वां भाव होता है विदेश का और अप्रत्याशित खर्चों का। इस भाव की स्थितियां इतनी मजबूत नहीं है। इस भाव की स्थितियां काफी लंबे समय से खर्चों के कारण परेशान करने वाली बनी हुई है, लेकिन वर्तमान समय में खर्चे तो पहले से कम हुए हैं और कम ही रहेंगे। लेकिन जो लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनकी स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं है। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं देश विदेश की, एक राज्य से दूसरे राज्य की, धार्मिक, पारिवारिक, व्यापारिक, थोड़ा सावधानी से करें तो ठीक रहेगा। अप्रत्याशित खर्चे भी चालू हैं, कम हो गए पहले से। तो अप्रत्याशित खर्चे कैसे? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी। तो थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों,
कुछ उपाय बताना चाहूंगा। क्या उपाय करें? आपकी राशि के स्वामी मंगल देव हैं। प्रतिदिन 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी के दर्शन करें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और 6 महीने में एक बार अपने घर की तरफ से सिंदूर का चोला करना चाहिए। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति धन के भाव के स्वामी हैं और इनकी कृपा हो जाए तो आपको मौका मिल जाए आगे बढ़ने का। क्या करें? प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं, देवगुरु बृहस्पति के लिए। राहुदेव व्यवधान पैदा कर रहे हैं परिवार में, केतुदेव नौकरी के क्षेत्र में। क्या करें? प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी और कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। शनिदेव संतान की चिंता दे रहे हैं, लव एंड रिलेशन को खराब कर रहे हैं, शेयर मार्केट से नुकसान दे रहे हैं। क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 5-25 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।